स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है स्पेस सेक्टर के अंदर। कल देर रात को 12 बजे के बाद, कल रात को 12 बजे के बाद जो है इसरो की सबसे हैवीएस्ट व्हीकल, जिसको हम जानते हैं LVM-3 के नाम से, दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको पहले GSLV मार्क 3 भी कहा जाता था। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस हैवीएस्ट व्हीकल के द्वारा जो कमर्शियल लॉन्च है, जिसके माध्यम से 36 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा गया। ये आप देख सकते हो, इसरो लॉन्चेस 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स इन इट्स हैवीएस्ट रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो इसको डिटेल से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से हुई हैं चीजें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो दिवाली लॉन्च है, दिवाली के अवसर पर एक बहुत बड़ा ऑफर लाया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। लिमिटेड ऑफर है, 17,500 में पूरा जो यूपीएससी का कोर्स है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शनल है, हर चीज पर आपको काफी हेवी डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन दिस इज ओनली फॉर द दिवाली। तो यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और इसके माध्यम से जो पूरी तैयारी है आप यूपीएससी की कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है, साथ ही साथ आपको मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा कि मैंने बताया, इसरो के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है, भारत के लिए बड़ी सक्सेस है, क्योंकि यहां पर अभी तक का हमारा सबसे हैवीएस्ट रॉकेट, जिसके माध्यम से जो हैवी सैटेलाइट्स होती हैं उसको हम ऑर्बिट में ले जा सकते हैं, और इसको LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये आपका बोला जाता है। तो इसरो ने कल देर रात को 36 सैटेलाइट्स इस व्हीकल के माध्यम से, आपको पता है कि जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च होता है। तो कल देर रात को आप देख सकते हो 12:07 पर ये पूरा 1-1.5 घंटे का प्रोसेस चला था और ये फाइनली सक्सेस पाया गया। और ये जो रॉकेट, ये जो मैं सैटेलाइट की बात कर रहा हूं, 36 सैटेलाइट्स, ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, जिसके माध्यम से जो इंटरनेट एक्सेस है वो किया जा सकता है। और ये बेसिकली यूके बेस्ड कंपनी है, आपने सुना होगा इसका नाम OneWeb, इनके लिए लॉन्च किया गया है। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कह रहा था, दैट इज इन द लो अर्थ ऑर्बिट। ये लो अर्थ ऑर्बिट में किया गया है, जिसकी हाइट करीब 1200 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। देखो यहां पर जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो आपका 400 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर के बीच में बताया जाता है। उससे ऊपर आपका आ जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा ऑर्बिट होता है, दैट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या फिर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट भी कहते हैं, जिसकी हाइट लगभग पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर अबव देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला जो लॉन्च है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आपका 1200 किलोमीटर अबव अर्थ पर जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको प्लेस किया गया है, जो कि OneWeb चाहता था। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं भारत के बिगेस्ट रॉकेट की। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पहले ये जो रॉकेट था इसका नाम GSLV Mk3 बोला जाता था। या आपको पता होगा कि भारत का जो पूरा शुरुआत हुआ था SLV से शुरुआत हुआ, ASLV, PSLV। अक्सर हम देखते रहते हैं ना, यहां पर जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, आपके सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं रॉकेट से, तो जो रॉकेट का इस्तेमाल होता था अभी तक वो PSLV का होता था। लेकिन PSLV में यहां पर बहुत हैवी रॉकेट्स हम लॉन्च नहीं कर सकते थे और हम फॉरेन देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। धीरे धीरे करके यहां पर इसरो ने GSLV Mk2 और फाइनली Mk3 यहां पर जो है बना दिया। Mk3 के माध्यम से भी जो हम रॉकेट्स लॉन्च कर सकते थे उसका वेट मैक्सिमम 4000 kg के आसपास हो सकता था, 4 टन के आसपास। लेकिन उससे ज्यादा हम लॉन्च नहीं कर सकते थे। इसको फर्दर इंप्रूव किया गया और आप देख सकते हो यहां पर जो इंप्रूव्ड वर्जन है इसको बोला गया LVM-3M2, दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इसके माध्यम से अगर लो अर्थ ऑर्बिट में हम चीजों को ट्रांसफर करते हैं, ऑर्बिट में प्लेस करते हैं सैटेलाइट को, तो 8 टन के आसपास हम लॉन्च कर सकते हैं, 8000 kg के आसपास हम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा हाइट पर ले जाना चाहते हैं, 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ, जिसको हम जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, तो वहां पर हम 4000 kg तक के सैटेलाइट्स को ले जा सकते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा जो चंद्रयान 2 जो कि हमारा पूरा सक्सेस नहीं रहा था, वो भी हमने GSLV Mk3 से किया था। और GSLV Mk3 ने अभी तक
4 सक्सेसफुल मिशंस को पिछले बार में यहां पर हासिल किया है। LVM-3 जो रॉकेट है दोस्तों, ये वाला जो कि GSLV Mk3 मैं आपको कह रहा था, ये आपका 3 स्टेज व्हीकल है। सबसे जो पहला स्टेज होता है उसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है और 2 सॉलिड बूस्टर्स होते हैं उसके अंदर। फिर सेकेंड स्टेज होता है जिसमें लिक्विड फ्यूल का अगेन इस्तेमाल होता है, और जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट आपका फ्यूल है जिसको क्रायोजेनिक इंजन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है एट अ वेरी लो टेम्परेचर। इसको भी हमें हासिल करने में बहुत लंबा समय लग गया था, और इसी की वजह से ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, इसी की वजह से हेवी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। इनफैक्ट बताया ये भी जा रहा है कि अगले साल जून के महीने में जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा वो भी आपका इसी पर्टिकुलर व्हीकल से किया जाएगा, LVM-3 के माध्यम से। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला यह है कि जो LVM-3 है उन्होंने पहली बार कमर्शियल मिशन में इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि अभी तक क्या होता था कि जो भी हम कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करते थे, फॉरेन देशों के सैटेलाइट कंपनीज के सैटेलाइट लॉन्च करते थे, वो PSLV के माध्यम से करते थे। पहली बार LVM-3 के माध्यम से हमने ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है लो अर्थ ऑर्बिट में। और इसके अलावा यहां पर एक कंपनी आपने सुना होगा, न्यू स्पेस इंडिया, जो कि आती है डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, और ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। अगर मान लो कोई फॉरेन में कहीं पर कोई बिजनेस वगैरह है, वो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कराना चाहते हैं, तो ये एक मीडियम का काम करती है इसरो और कंपनीज को जोड़ने के लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेकर आती है। तो इनका भी ये पहला यहां पर कॉन्ट्रैक्ट था जिसके माध्यम से इस व्हीकल के थ्रू जो सैटेलाइट्स है उसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर जब ये आपका सैटेलाइट फायर हुआ, लॉन्च हुआ, 19 मिनट्स के बाद लगभग बताया जाता है कि 36 जो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशंस के सैटेलाइट्स हैं उसको हमने लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था। अभी तक क्या होता था कि GSLV के माध्यम से ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस होता था, लेकिन उसका नाम क्या था? GSLV, दैट इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो क्योंकि ये इसका नाम था, लेकिन हमने इसको कहां पर प्लेस किया? हमने इसको प्लेस किया लो अर्थ ऑर्बिट पे, तो नाम में कंफ्यूजन हो सकता था, और इसीलिए इसका नाम चेंज करके GSLV से LVM-3 जो है वो कर दिया गया। इसके अलावा इस पर्टिकुलर रॉकेट की हाइट आप देख सकते हो 43.5 मीटर है, 12 बजे के बाद किया गया था, और टोटल पेलोड जो इस समय इस्तेमाल किया गया है वो है आपका 5796 kg। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने लगभग 6 टन के आसपास के जो रॉकेट्स हैं टोटल, उसको हमने लॉन्च किया है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं OneWeb के बारे में। पहली बार OneWeb ने भारत के साथ मिलकर ये पार्टनरशिप की है उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। अभी तक क्या होता था, OneWeb जो है वो रशिया के साथ मिलकर करता था, लेकिन आपने देखा होगा अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यहां पर प्रोटेस्ट में OneWeb ने कहा कि अब हम रशिया के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उन्होंने फाइनली भारत को चुना। और ये आप देख सकते हो OneWeb लिमिटेड एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके माध्यम से ये लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को, कई सारे इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएंगी। जैसे कि आपने स्टारलिंक के बारे में सुना होगा जो एलॉन मस्क की कंपनी है, वैसा ही है आप एक प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा और बिजनेस और गवर्नमेंट के लिए ही करेंगे। खास बात इसमें यह है कि OneWeb के अंदर एक मेजर शेयर होल्डर है भारत की कंपनी एयरटेल, भारतीय एंटरप्राइज, आपको पता होगा, यह भी इसके अंदर एक मेजर शेयर होल्डर है। और ये OneWeb का 14th लॉन्च है। OneWeb क्या करता आ रहा है ना, आपको समझना है। पूरे पृथ्वी में आप देख सकते हो इस तरह से बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। टोटल मिलाकर मैं आपको अगर बताऊं तो ये आप देख सकते हैं 648 सैटेलाइट्स जो हैं वो OneWeb लॉन्च करने वाला है, जिसके माध्यम से अलग अलग जगहों पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो समय समय पर ये लोग कभी 30, 36 इस तरह से जो सैटेलाइट्स है उसको लॉन्च करते रहते हैं। तो ये OneWeb का 14th लॉन्च है, लेकिन पहला बार लॉन्च इन्होंने इसरो के साथ और NSIL के साथ मिलकर किया है। बताया यह भी जा रहा है कि 2023 में अगेन जनवरी के महीने में ये लोग 36 सैटेलाइट्स अपना लॉन्च कराएंगे भारत के इसरो से ही। इसमें एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। यहां पर जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कई सारे ऑर्बिट में किए जा रहे हैं, तो टोटल 12 ऑर्बिट देखने को मिलेगा। मतलब जो OneWeb का टोटल पूरा सैटेलाइट्स होगा वो 12 ऑर्बिट में प्लेस्ड होंगे, और हर एक ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो 49 बताया जा रहा है। और इसी की वजह से टोटल सैटेलाइट 648 सैटेलाइट्स होंगे, जिसके माध्यम से इंटरनेट जो है हाई स्पीड में आपका आ सकेगा। और आप देख सकते हैं कि हर एक सैटेलाइट 109 मिनट में पूरे अर्थ का चक्कर काट लेता है।
और इसके अंदर का बैंड और कू बैंड है। बेसिकली आप यूं समझिए कि यहां पर हायर बैंडविड्थ मिलने वाला है, डेटा ट्रांसफर ज्यादा स्पीड में 12 से 18 गीगाहर्ट्ज हो गया, 26 से 40 गीगाहर्ट्ज हो गया, मतलब कि बहुत अच्छी स्पीड मिलने वाली है अगर ये सक्सेसफुली यहां पर काम कर जाते हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों यहां पर इसरो के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फ्यूचर में इससे होगा क्या कि एक कॉन्फिडेंस आएगा और हैवी सैटेलाइट्स को भारत कमर्शियल बेसिस पर भी लॉन्च कर सकेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पीको सैटेलाइट, मतलब जिसका वेट 1 kg से कम है, वो कौन सा सैटेलाइट है इन चार में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, दिवाली इज द लास्ट टाइम ऑफर, यू आर गेटिंग इट एंड यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि एट अ वेरी हाई हैवी डिस्काउंट आपको जो पूरा कोर्सेज है वो मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।